खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके असीम प्रेम के लिए, उसकी असीम दया के लिए जो लगातार हमारे जीवनों पर बनी रहती है। आज इस GCLC की हिंदी आराधना सभा में आप सबों का खैर मकदम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए जो एक नया सप्ते का पहला दिन ये है। हालेलुया। सप्ते के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज मेरा विश्वास है हम हर प्रकार की उन नकारात्मक बातों से, हर प्रकार की एक ऐसी हताश करने वाली, निराश करने वाली बातों से हम पुनरुत्थित हो उठेंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। आइए हम आराधना में जाने से पहले प्रभु के सामने प्रार्थना में जाएं। प्रभु से बोले, प्रभु जी तू महान है, तो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। राजा हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आज की सुबह तेरे पास हम आते हैं विश्वास करते हुए कि तू हमारे बीच में मौजूद है। राजा जैसे हम तेरी महिमा का बखान करते हैं, तेरे आराधना में हम शरीक होते हैं, होने पाए कि तू हमारे हृदय में परिपूर्ण हो और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है। यीशु हर एक भाई बहन जो इस सभा में जुड़ते हैं, हर एक को तू नाम बनाम आशीषित कर, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे। वो एक भला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ राजा है। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओ महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा, यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई, यीशु दी रिहाई, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हो जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, प्रभु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है।
संग आसमान के पार ओ उस स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सदा जीवी आशा परमेश्वर आज हम में से हर एक को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, इस संसार में अनेक क्लेश हैं, इस संसार में अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन आज हमें आनंदित होने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए हमारा एक ही गोल है, हमारा एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है कि अपनी पूरी तन्मयता के साथ, अपने पूरे धन के साथ, अपने पूरे मन के साथ हम अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है। मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम सदा अपार रहता है। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। यीशु तेरे नाम के लिए है, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। यीशु तेरे नाम के लिए है, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरे गीत गाता है, तूने जो बदला है मेरे जीवन का विधान। मेरा हृदय तेरे गीत गाता है, तूने जो बदला है मेरे जीवन का विधान। यीशु तेरे नाम के लिए है, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जीवे लाती है। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जीवे लाती है। क्रूस की महिमा तेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का विधान। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का यीशु तेरे नाम के लिए, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। यीशु तेरे नाम के लिए है, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए हर चुने हुए दान। आखिरी बार यीशु तेरे नाम, यीशु तेरे नाम के लिए है, तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीवन के हर
चुने हुए दान मैं अपने यीशु मसीह को दूंगा। उसके नाम की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, इस गीत का दूसरा अंतरा कहता है, मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है और वही मेरे जी को, मेरे दुख में मेरे जी को तेरा क्रूस बहलाता है। बहुत बार हम अपनी जीवन की समस्याओं को देखकर कहते हैं, लेट मी गिव अप नाउ, अब छोड़ दो भैया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्रियो, हमारा यीशु मसीह भी अनेक क्लेशों से, संघर्ष से, दुखों से होके गया। अब प्रभु का वचन कहता है कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज बहुत जरूरी है कि हम जो हैं परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहें, उसके वचन को हम माने, उसके वचन से हम सीखें। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं खुद काम कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमारे माता पिताओं को दिया है, हमसे बड़ों को हमारे ऊपर रखा है, हमारे पास्टर्स को हमारे ऊपर रखा है। आइए उनकी आज्ञा का पालन करें, हमें आज्ञाकारी रहना है। प्रभु का वचन, ये गीत कहता है, तन मन मेरा होगा बलिदान। अपने आप को हमें बलिदान करना है। मेरी कोई पहचान इस संसार में ना रहने पाए, लेकिन मैं उसको बलिदान कर दूं, खत्म कर दूं। ये आज हमारी तमन्ना होने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। जीवित यीशु की तुलना कौन कर सकता है, सुंदरता उसकी तुलना कौन कर सकता है। जीवित यीशु की महिमा स्वर्ग में घोषित है, सुंदरता उसकी तुलना कौन कर सकता है। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। जीवित यीशु की
करूंगा। कुर्बान हुआ मसीह, बाप से मेल कराया। जीवित यीशु की महिमा प्रकट करूंगा। कुर्बान हुआ मसीह, बाप से मेल कराया। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा। मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा। मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा। मैं घुटने टेकूंगा, मैं टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी भक्ति हम करेंगे, तेरे नाम की आराधना हम करेंगे। हम तेरे भक्त रहेंगे यीशु राजा। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे स्वामी। हालेलुया। आइए प्रियो परमेश्वर के लोगों उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो अनंत काल तक रहने वाला राजा है। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ओ तेरी आराधना हम करते हैं राजा। ओ तेरी स्तुति हम गाते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। आप दयालु हैं प्रभु जी, आप करुणामयी हैं प्रभु जी। आप विश्वास और धार्मिकता में प्रभु जी हमारे जीवन में बने हुए हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, इस भौतिक संसार में प्रभु जी हमारे पास बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं प्रभु जी जो हम अपने आप पूरी नहीं कर सकते प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम आपसे धन नहीं मांगते प्रभु जी, लेकिन धन कमाने की शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी। ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं प्रभु जी कलीसिया के सारे परिवार के पास प्रभु जी। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी जो बीमारी और तकलीफ में गुजर रहे हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी जो आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, आपको हृदय की गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु जी। और बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी जो आपके वचन में प्रभु जी बनकर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं प्रभु जी। ये बातें आपसे छुपी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी हृदय की गहराई से प्रभु जी जानते हैं प्रभु जी। जब हमने आपको ग्रहण किया प्रभु जी, आपने हम पे अनुग्रह किया और अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया प्रभु जी। आपने हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया प्रभु जी। उस अब्बा पिता से पुकार पुकार कर ये बातों को कहते हैं प्रभु जी कि जिन घरों में प्रभु बीमारी और तकलीफ प्रभु जी है प्रभु जी, वो शैतान की युक्तियां, अंधकार की युक्तियों को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधते हैं प्रभु जी, और उस समुद्र की गहराइयों में प्रभु जी फेंकते हैं प्रभु जी। प्रभु धन कमाने की सामर्थ्य और शक्ति दीजिए प्रभु जी, जिनके पास कमी घटी है प्रभु जी, जिन्हें वचन के में आगे बढ़ने की प्रभु सामर्थ्य चाहिए प्रभु जी, उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान से भरिए प्रभु जी।
हमारे बच्चों में प्रभु जी आप मान सम्मान का विषय हो प्रभु जी, आप उनके जीवन का विषय हो प्रभु जी। होने दीजिए पिता, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। आज परिवार में बहुत से लोग प्रभु जी हमसे जुदा हो गए हैं प्रभु जी। उनके घरों में प्रभु ऐसी बहुत सी कमियां हैं प्रभु। वो घर का मुखिया चला जाता है तो प्रभु जी पूरा घर बिखर जाता है प्रभु। मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, दया कर प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर उन घरों में प्रभु तेरी आशीष रहने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो तेरी ओर देखता है प्रभु जी, उसका मुख कभी काला नहीं होता प्रभु जी। तू अपने मुख का प्रकाश उन पर चमका प्रभु जी, और होने दे पिता कि आज के दौर के समय में जो अंत का समय है प्रभु जी, बहुत सी बातें प्रभु जी हो रही है प्रभु जी, जो घटनाएं होती है प्रभु जी, उन बातों से प्रभु जी हमारे मन ना घबराने पाए प्रभु जी, हमारे मन कच्चे ना होने पाए प्रभु जी। आप कहते हैं प्रभु जी, आपका भय प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान का प्रभु जी आगाज है प्रभु। होने दे पिता, इस समय में हम सबको प्रभु अपनी आत्मिकता में बढ़ा प्रभु जी, अपनी अभिषेकता में बढ़ाइए प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर जो जरूरतें हैं प्रभु जी वो पूरी प्रभु जी होने पाए। इसकी वजह से प्रभु जी हम आपसे दूर ना होने पाए प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर की इन वजहों के कारण प्रभु जी शैतान हमें बरगलाने ना पाए प्रभु जी, और बहुत सी ऐसी बातों में ना हमें उलझाने पाए प्रभु जी। लेकिन प्रभु हम में तेरी आत्मिकता के फल, आत्मिकता के वरदान, तेरी अभिषेकता, तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता जो वचन कहती है प्रभु जी, वचन के द्वारा हम अपने आप को प्रभु जी स्नान करवाने पाए प्रभु जी। वचन के द्वारा हम अपने उन पापों को धोने पाए प्रभु जी, उस क्रूस की तरफ देखने पाए प्रभु जी, जिस सोते से प्रभु हमें चंगाई मिली है, जिस सोते से प्रभु जी तूने हमारी बीमारियां उठा ली है प्रभु जी, जिस लहू के सोते के पहने से प्रभु जी आपने हमारी गरीबी को दूर किया है प्रभु जी। हे प्रभु, अपने लहू से छिदे हुए हाथों को उन बीमारों पे रखिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु तेरी ओर ताका प्रभु जी, उन पर प्रभु दया कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, जितने भी दिन तू प्रभु जी इस पृथ्वी पर उनके लिए रखता है प्रभु जी, वो सारे आशीष के कारण होने पाए प्रभु जी, तेरी गवाही के कारण होने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। GCLC परिवार के तरफ से आप सबों को जय मसीह की। आप सभी का आज के सभा में स्वागत है, और स्वागत करते हैं उन लोगों का जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। अगर आप में से किसी के पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे पासवानों के साथ संपर्क में रहें, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारी साप्ताहिक सभाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हर सुबह 5:30 बजे भोर की प्रार्थना होती है, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के सन्मुख में रह करके करते हैं। सोमवार शाम की प्रार्थना शाम 6:30 बजे से होती है। आप सबों से निवेदन है कि आप उसमें ज़रूर से शामिल हों। बुधवार की बाइबल अध्ययन अभी कुछ समय तक के लिए स्थगित की जा रही है, पुनः हम इसे नवंबर महीने से स्टार्ट करेंगे। इस बृहस्पतिवार जो कि 14 अक्टूबर है, आप सबों से निवेदन है कि आप अपने मातृभाषाओं वाले समूह के संपर्क में रहें और उसमें शामिल हों। आज शाम GCLC की सभा L16 में 5:30 बजे से होगी। कोविड के सारे नियमों का पालन किया जाएगा। 40 लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति है। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप पास्टर यूडा के संपर्क में रहें और अपना नाम उनके साथ रजिस्टर करवाएं। अब समय है हम सबों को अपना दान और परमेश्वर का दशवांश देने के लिए। आइए हम सब इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो भी आपने हमारे को दिया है उसके लिए, सब कुछ के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हम आपके भवन में लेकर के आते हैं उस पे आपकी आशीष और बरकत का हाथ होने के लिए कृपा करना, और आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने के लिए विनती करते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सब सेवकों, मंदिर में प्रभु के जो खड़े रहते हो, अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थान में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य है। आओ धन्य कहो प्रभु के सब सेवकों, मंदिर में प्रभु के जो खड़े रहते हो, अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थान में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य है। मुझे उठाया है कीचड़ मिट्टी से, मेरे पैरों को उसने चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे दिल में उसने नया गीत दिया है, ये स्तुति गीत, ये स्तुति गीत। मुझे उठाया है कीचड़ मिट्टी से, मेरे पैरों को उसने चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे दिल में उसने नया गीत दिया है, ये स्तुति गीत, ये स्तुति गीत, ये स्तुति गीत, ये स्तुति गीत। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को एक बार अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं, कैसे भी हैं, आप प्रभु में मनन और खुश और तंदुरुस्त और इस सुबह की इस समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। मैं परमेश्वर के दास हमारे पास्टर रॉबर्ट जयराज को मैं नमस्ते और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है। हमारे ज़िंदगी में रोज़ाना हम बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन दोनों में जो प्रतिक्रिया हम बताते हैं उससे हमारे ज़िंदगी पे क्या असर होता है। अगर हम कोई चीज़ को खो डालते हैं तो हमें कैसे अच्छा लगता है? नहीं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि ये क्यों ऐसा दुखी, या मेरे हाथ से ये जो मौका था, या ये मेरे हाथ से मेरे भाई या मेरा पिताजी या मेरी पत्नी वो मेरे हाथ से निकल गए हैं, या ये सुनहरी मौका था मेरे प्रमोशन का, ये मेरे हाथ से निकल गया है, मेरे सिलेक्शन का मेरे हाथ से निकल गया है, मेरी शादी का मेरे हाथ से निकल गया है। हम क्या उसमें बहुत खुश होते हैं? हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ, और हम बहुत ही दुखी मनाते हैं। मेरे आज का शीर्षक इस वचन का है, वी राइज फ्रॉम एशेस। फ्रॉम एशेस वी राइज। एक बार फिर, फ्रॉम एशेस वी राइज। हम पहले सैमुएल उसके 30वें अध्याय में ऐसे पढ़ते हैं, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलैग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलैग पर चढ़ाई की और सिकलैग को मार के फूंक दिया। उस शहर को, सबों को मार के और उस शहर को जला दिया, और उसमें की स्त्रियां आदि छोटे बड़े जितने थे सभी को बंदी बनाकर ले गए। ये दूसरी बात, उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया
इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। और दाऊद और वो लोग जो उनके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां जो नाबाल स्त्रियां, ये इज़राइली हीनोम और कार्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु इन सारे अध्यायों को पढ़ते हुए ये शब्द है परंतु, बट दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या कहा कि इन सब होने की चीजों के बावजूद भी दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा, हिया बांधा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन को समझने के लिए मदद कर और आपकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने में अग्रसर हो। हमें सुनने के कान दे, समझने की बुद्धि दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 1965 में एक ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी जिसका नाम ग्रैहम स्टेन था, वो उड़ीसा के उस स्टेट में आया, राज्य में आया, और उसने कम से कम 35 साल आगे इतना कार्य किया उस शहर में, उस गांव में जहाँ पे खासकर कोड़ी लोग रहते थे। इतना उसने काम किया कि वहाँ के लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। और ये जो मिशनरी था ग्रैहम स्टेन, अपनी पत्नी के साथ उन कोड़ियों की सेवा की, उनके घावों पर मलहम पट्टी डाली और उनके दिल जीते। उन्होंने इतनी सेवा की, शायद हमारी सरकार या हम ऐसे जगह में जाके सेवा करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 1999 23 जनवरी के दिन में जब ये एक सभा कर रहे थे और रात का आलम था, और ऐसी रात की ठंडी जगह, ठंड थी थोड़ी बहुत, ग्रैहम स्टेन अपने 2 बच्चों जो 10 साल के थे, एक और एक था 6 साल का, वो दोनों बच्चों को लेकर अपनी जीप में जाकर उन्होंने आराम करने की कोशिश की, मतलब उसमें चले गए। और थोड़े समय के बाद उस गांव के कुछ लोगों ने, जिन्होंने ईर्ष्या की थी कि यह व्यक्ति यहाँ पर इतने सालों से सेवा कर रहा है, उनको धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो ये लोग ये भूल गए कि ये व्यक्ति अपने देश को छोड़ते हुए यहाँ कोड़ियों के बीच में एक ऐसा कार्य कर रहा है जो मानने की बात है, और जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा लोगों के बीच में, एक इंसानियत को इंसानियत समझा, इंसान को इंसान समझा, और उसकी सेवा बिना कोई शुल्क, बिना कुछ पैसे लेते हुए पूरी तरह से उन्होंने की। ये ना समझते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति आए दारा सिंह के नेतृत्व में, और उन्होंने, जब ग्रैहम स्टेन जब अपनी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ गहरी नींद सो रहे थे, उसके चारों ओर पेट्रोल डालकर, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल के उन 2 गाड़ी को क्या किया, आग लगा दी। और वो आग जब बच्चों को और ग्रैहम स्टेन को पता चला कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे समस्या आ गई है, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। इन लोगों के दिल में इंसानियत का कोई भावना नहीं थी, जिन्होंने
इन मासूम बच्चों को भी बाहर नहीं आने दिया और अपनी आंखों के सामने उनको जिंदा जला डाला। आप सोचिए, ऐसी खबर उनकी बीवी और उनकी जो बेटी थी, एक अच्छी खबर थी? नहीं, एक बहुत ही दुखित घड़ी थी। पूरा देश देख रहा था और ऐसे होते हुए समस्याओं में उन्होंने अपने आप को हियाब डाला, परमेश्वर में ऐसा हियाब डाला कि प्रभु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु जिस तरह आपने वो माफ़ी आपने हमें दी है, इसको दारा सिंह को भी माफ़ कर दो। मैं उनको, दारा सिंह और जो लोग थे जिन्होंने, मेरे पति और मेरे 2 मासूम बच्चे, उन्होंने क्या गलती की थी, उन बच्चों को, उन लोगों को आप माफ़ कर दो। चाहे ये देश का कानून जो भी सज़ा सुनाए वो उसके ऊपर निर्भर वो करे, लेकिन हमारी तरफ से हमने उनको हमारे दिल से आज़ाद किया। बहुत ही दुखद घटना होती है। बाइबल में बिल्कुल दाऊद जैसी सिचुएशन थी यहाँ पे। दाऊद ने ये सब अपने शहर में, अपने एक ऐसे जिगलैग जैसे जगह में रहते हुए, अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ 400 परिवार के लोग, उनके भेड़ बकरियां उनके साथ, वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। और यहाँ पे लोग, वो लोग थे जो पहले सैमुएल उसके 22वें अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार मान ली थी, जो कर्ज के अंदर थे और जो उदास थे। ऐसे लोगों ने और उसके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने आके दाऊद को अपना नेता बनाया। दाऊद नेता बनने के लिए नहीं गया, दाऊद ने ऐसे कुछ काम नहीं किया कि मैं अब नेता बन सकता हूँ, लेकिन दाऊद के अंदर जो उसकी विशेषताएं थी, वो एक लीडर की विशेषताएं थी। और ऐसे ही लोग उसके साथ थे। दाऊद तो खुद परेशान था, दाऊद तो खुद परेशानियों से घिरा हुआ था। यहाँ पे 400 ऐसे लोग थे जो परेशानियों के साथ, जो ऋणित, डेट अंदर डेथ थे, उनको उधार उन्होंने लिया था, उदास थे, जिंदगी से निराश थे। ऐसे लोग 400 लोग आए और उन्होंने दाऊद को घेर रखा था। यही वो लोग थे जिन्होंने आज दाऊद को पथराव करने की वजह बनाई, क्योंकि उनके लोग बंदवाई में चले गए हैं और उन्होंने ये नहीं सोचा कि दाऊद के भी 2 बीवियां, उनके बच्चे, वो बंदवाई में चले गए हैं। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। साउल दाऊद के पीछे दौड़ रहा था और दाऊद अपने ज़िंदगी में हार जैसे मानकर वो एक अंतिम चरण पे आ चुका था कि उसने ये निर्णय लिया कि मैं फिलिस्तीना देश में गात के उस नगर में जाऊंगा जिसका राजा आकीश है। आपको याद है, गात एक ऐसी जगह है जहाँ से गोलायत आया था और गोलायत और दाऊद का आमना सामना हुआ था और दाऊद ने गोलायत को हरा डाला था। अब उसी शहर में जब ये जाएगा तो इसके साथ 400 लोग, यही लोग जो थे, जो बिल्कुल ज़िंदगी से परेशान थे, ज़िंदगी में बिल्कुल उनके अंदर कोई सपना नहीं था अच्छे बनने का या बाहर निकलने का, और उदास रहते थे, निराश रहते थे और अपनी निराशा दूसरों पर प्रकट करते थे। ऐसे लोगों को लेके वो फिलिस्ती देश गात में चला गया, यह सोचते हुए कि अब साउल मेरा पीछा नहीं करेगा। यह कितनी दुखद घटना है कि जो व्यक्ति जिसने इस्राएल कौम को विजय दिलाई, वहीं का जो राजा है साउल, अब अपने शत्रुओं से लड़ने के बजाय उस व्यक्ति से लड़ रहा है जिसने विजय दिलाई। एक ऐसे कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति हमें सफलता देता है, जो व्यक्ति हमें आत्मिक तौर से या हमारे ज़िंदगी में
कुछ ज़िंदगी में कुछ मतलब लाता है, हमारे ज़िंदगी को निखारता है, उसी के प्रति हम क्या हो जाते हैं, आगे जाके मतलबी और दुश्मन हो जाते हैं ज़िंदगी के दौड़ में। सही बोल रहा हूँ ना? अपने अनुभव, ये एक ज़िंदगी का एक दौर है जिसमें हम कई बार ऐसे हो जाते हैं। दाऊद 400 लोगों को लेके आकीश के राज्य में जाते हैं और बाइबल के में बताती है, पहले सैमुएल उसके 27वें अध्याय उसके 7वें पद में लिखा कि वो आकीश के यहाँ पर कम से कम 1.5 साल रहा। और जो 400 लोग आकीश के पास जाते हैं दाऊद के साथ, तो दाऊद बड़ी मिन्नत करता है कि हम इस्राएल से सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं और आपकी राजधानी में हम रहना चाहेंगे नहीं, हम नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि एक बस्ती में हमें आप एक जगह दे दीजिए जहाँ पर हम हमारे लोगों के साथ रह सकें और हम आपकी अगुवाई में हम आपके जो दुश्मन हैं उनसे लड़ेंगे। तब राजा ने जिगलैग, एक ऐसी बस्ती थी जो उसने दाऊद को दे दी और दाऊद जिगलैग में रहने लगा अपने 400 लोगों के साथ। बाइबल बताती है ये वही जगह है जहाँ पर आगे जाके यहूदा के जो राजा है उन्होंने जिगलैग को अपनी एक शहर पनाह बना दी। जिगलैग में रहते हुए दाऊद कई बार आक्रमण और उसके 400 लोग आक्रमण करने के लिए उसके साथ आकीश जो राजा था उनको मदद की। एक समय ऐसे आया कि जब वो तैयारी कर रहे थे कि इस्राएल देश के विरुद्ध लड़ाई की जाए, पलिस्ती, तब उनके हाकिमों ने सारे जो युद्ध के सेना थे वो युद्ध के मैदान में उतर आए। बाइबल बताती है कि दाऊद भी 400 लोगों के साथ लड़ाई मैदान में वो उतर आया और जब सबों ने देखा, हकीमों ने देखा कि ये यहूदी अपने यहूदियों के विरुद्ध लड़ेंगे, अगर आकीश दाऊद को नहीं बोलता तो हो सकता है कि वो साउल के साथ उसका सामना आमना होता। यहाँ पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद आकीश ने दाऊद से कहा कि तुम अपने 400 लोगों को लेके आप जिगलैग वापस चले जाओ, इस लड़ाई के मैदान से आप छोड़ के आप सुबह होते ही आप वापस जिगलैग जहाँ पर आपके परिवार है आप वहाँ चले जाइए इस समय के लिए। और जब तीसरे दिन जो बाइबल में जो पहले सैमुएल उसका 30वां अध्याय है वो ऐसे ही शुरू होता है कि तीसरे दिन जब दाऊद जिगलैग पहुंचा तो उसने वो क्या देखा कि वहाँ पर तो सारा शहर सत्यानाश हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। उसने देखा कि वो शहर पूरा जल चुका है, उसमें एक व्यक्ति भी नहीं है। व्यक्ति तो छोड़ो, वहाँ पे कोई भेड़ बकरी या गाय बैल कुछ भी नहीं है। शत्रु ने सारों को बंदी बनाकर आगे अपने शहर में ले गए। और ये लोग कौन थे? ये अमालिक। ये अमालिक कौन है? ये अमालिक वो लोग हैं जो ईसाओ और याकूब 2 भाई थे, इसहाक के बच्चे थे। उसमें ईसाओ की चौथी पीढ़ी है अमालिक। और इनका कार्य ये होता है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ गड़बड़ करते हैं। वहाँ पर ये कोई सोचते नहीं है, ये गड़बड़ करके और लूट मारते हैं और लोगों को तंग करते हैं और इस तरह उनका ज़िंदगी है। आपको याद होगा जब इस्राएल को मिस्र देश से आज़ादी जब बाहर निकल रही थी तो वो एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर ईसाओं के लोग रहते थे और उन्होंने कहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए लेकिन हमारे लोगों को अन्न और पानी आप दे दी। लेकिन अमालिकों ने, उन लोगों ने, ईसाओं के जो लोग थे उन्होंने नहीं किया। और यही ईसाओं के जो लोग थे वो और जो यहूदी जो याकूब के बच्चे में दोनों में लड़ाई
हमेशा हमेशा रहती थी। अमालिक हमें बताती है हमारे शरीर के काम, हमारे शरीर के काम। मैं आगे चलता हूँ। क्या आप ऐसे टीम के एक मेंबर होंगे, एक दाऊद की टीम के मेंबर होंगे जिन्होंने सारा कुछ, जब जिगलैग में आया पूरा शहर तहस नहस हो चुका था, घर के सारे घर जला दिए गए थे और उनके कोई भी बीवी बच्चे और जो जानवर थे वो कुछ भी नहीं था, सारे बंदीगृह। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप बड़े खुश होंगे, आप बहुत ही आप आनंद मनाएंगे कि थैंक गॉड ये परीक्षा की घड़ी आई है, हमें क्या करना चाहिए। आपके दिल में बाइबल बताते हैं कि वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं थी आगे, उनके आंसू सूख गए थे। इतना रोए, उनके अंदर ताकत खत्म हो गई थी। और यही नहीं, जब इतनी परेशानी थी चारों तरफ, जब उनका शहर जल चुका था, जब उनके लोग बंदवाई में ले गए थे, और यही नहीं, वही लोग जो 400 लोग जो थे वो इन दाऊद को पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही दाऊद है जिन्होंने कई बार इन लोगों की सेवा की थी। ऐसे व्यक्ति जब चारों तरफ से इनको पथराव मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, दाऊद इतना बाइबल बताती कि इतना वो उदास हो गया, इतना वो संकट में पड़ा, इतना संकट में पड़ा, शायद इतना वो साउल के विषय में कभी उसने सोचा नहीं। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी बाइबल बताती कि परंतु बट डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करते हुए हिया बांधा कि वो परमेश्वर जिसने मुझे ताकत दी थी गोलायत से लड़ने के लिए, वो परमेश्वर जिसने मुझे, जब साउल मेरे को मारने पर था, वो परमेश्वर जो मुझे जब मैं नौजवान था भेड़ों की रखवाली करता था, जब रीछ और जब शेर आता था, परमेश्वर की वो आत्मा मेरे ऊपर आती तो मैं उसको फाड़ डालता। वही परमेश्वर आज भी मेरे को संभालने के लिए काफ़ी है। चाहे 400 हो या कितने भी तुम्हारे विरुद्ध हो, मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास करूंगा। हमारा विश्वास ऐसी परिस्थितियों में किसके ऊपर होता है? हम क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है तो हम परिस्थितियों को ना देखते हुए हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को हम बहुत बुड़बुड़ाते हैं, लाल बबूले हो जाते हैं कि ऐसे परेशानी क्यों आई, और हम बहुत ही हताश हो जाते हैं। हमारे देश में कितने नौजवान, कितने किसानों ने, हम डेली न्यूज़ सुनते हैं, हमारे कितने नौजवान जो हमारे देश के उभरते हुए कलाकार, उभरते हुए लोग हैं जिन्होंने कल हमारे देश की बागडोर संभालनी है, वो इतने हताश हो गए कई लोगों ने कि उन्होंने आत्महत्या कर दी, इतने स्ट्रेसफुल रह गए। लेकिन हमारे भरोसा किस पे करते हैं? हमारी जो युद्ध है, हमारा जो युद्ध है इस प्रकार है कि जब हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है और हम शत्रु का सामना ना करते हुए हम हमारे भाइयों को, जैसे साउल ने दाऊद के पीछे हो लिया, ना कि फलिस्ती देशों के विरुद्ध झगड़ा किया, बल्कि अपने ही उस व्यक्ति के पीछे वो हो लिया जिसने उसको विजय दी थी। इसी तरह ये जो लोग थे ये दाऊद को पथराव करने में तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे, जिसने उनकी रक्षा की थी। और यही ऐसी सिचुएशन में दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने प्रेयर किया, प्रार्थना की, स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? जब परिस्थितियां हमें बहुत मार देती है, जब चारों तरफ से मौत का साया आता है, जब सारी चीज़ें जली होती है हमारे ज़िंदगी में, समय है हमें कैसे उभर के आए,
हम कैसे उभर के आए? हम सिर्फ प्रार्थना ही करने बैठ जाते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? प्रार्थना हमारे दिल में हया बांधती है, लेकिन जब तक अगर हम प्रैक्टिकली आगे हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। और दाऊद ने परमेश्वर से ये मांगा कि मैं जाऊं, और परमेश्वर ने कहा जाओ, और वो लोग तुम्हारे सामने हार मानेंगे। और बाइबल में आगे जाके इसी अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद अपने 400 लोगों को लेके गया, और वहाँ जाके उसने एक अरबी दास था अमाली का, जो बीमार था, और अमालिकियों ने उसे छोड़ दिया था। वो 3 दिन तक बीमार था, ना उसे खाने को कुछ मिला, ना पीने को मिला। और ऐसी अवस्था में वो उसका आमना सामना दाऊद से होता है, और दाऊद उससे पूछता है और उसको खाना देता है, पानी देता है। कितना अच्छा स्वभाव है, अपने शत्रुओं को भी वो गले लगाता है। एक इंसान एक दूसरे इंसान को किस प्रकार समझता है, वो हमें सीखना चाहिए दाऊद से। और दाऊद उसको खाना पीना देता है, और फिर बाद में उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो अपनी कहानी बताता है। मैं कहानी को कम करते हुए ये यहाँ ले जाता हूँ लड़ाई के मैदान में। वो बोलता है कि वहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आपकी माँ, बाप, बीवी, बच्चों को बंदी किया है, और वो लोग वहाँ पे तमाशा कर रहे हैं अपनी विजय पर कि हमने ऐसे यहूदियों को हरा डाला है, और हम क्या कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि पहले पहर से, रात के पहले पहर से लेके दूसरे दिन की शाम तक दाऊद लड़ता रहा, और उसने नेस्त और नबूद कर पूरा बर्बाद कर दिया, एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। और अपने बीवी और बच्चों के साथ 400 लोगों को भी, जो बाकी जो लोग उनके परिवार थे, जो पशु थे, सारों को वापस अपने साथ जिगलैग में ले आया। हमारा ये कितनी बड़ी बात है। हमें दाऊद से सीखना पड़ेगा कि उसने चाहे सिचुएशन कैसे भी थे, समस्याएं कैसे भी थी, उसने हयाब नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर पे आशा रखते हुए शत्रु का सामना किया और सारा बटोर लिया, सारा रिस्टोर कर लिया है। अंग्रेजी में एक गीत है कि वेल आई वेंट इनटू द एनिमीज कैंप and I took back what he took forcefully from him. I took forcefully from the enemy that he took from me. हमारे जिंदगी में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे सामने जैसे लड़ाई के मैदान में जब हम जाते हैं, बाइबल में ऐसे लिखा है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने भागेगा। लेकिन हम क्या, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो हम, शैतान को तो दूर की बात है, हम परिस्थितियों को छोड़ते हुए आपस में हम इतना बहसबाजी करते हैं, हम एक दूसरे को लान तान करते हैं, दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आप एक एलओसी पे खड़े हैं, वहाँ पे शत्रु आपको हर एक हरकतें आपको देख रहा, हरकतें आपकी देख रहा है। आप ऐसे पस्त और टूटी हुई हालत में, और एक दूसरे से आप अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शत्रु क्या देखेगा, उसे तो बहुत आसानी से आपको मारने का मौका मिल जाएगा। और यही होता है हमारे ज़िंदगी में। हमारे ज़िंदगी में हम समस्याओं के ऊपर ना आधारित होते हुए हम बाकी चीज़ों पर आधारित हो जाते हैं। मान लो, एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर गणित का अध्यापक आपको परीक्षा में एक गणित आपको एक समस्या देता है, तो क्या आप उस समस्या को सुलझाओगे या उलझ जाओगे? आपकी ज़िंदगी में आप एक गणित के एक विद्यार्थी हैं और आपको फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपके सामने ये समस्या है, तो आप क्या लाल बबूले हो जाओगे कि ये क्वेश्चन मेरे अध्यापक ने कैसे दे दिया, ये क्वेश्चन कैसे है, और आप इधर उधर देखते हैं और नकल मारने की भी कोशिश करते हैं,
और कई चीज़ें आपके दिमाग में आती है और आप गुस्से होकर निकल जाते हैं। कभी ऐसा होगा? आपका फर्ज यह है कि आप उस समय क्या आप दुआ मांगेंगे कि हे प्रभु अपना फरिश्ता या मुझे अक्ल दे, या आप दुआ मांगेंगे कि प्रभु तू मदद कर। प्रभु तो बोल रहा है कि मैंने आपको एक परीक्षा दी है, यह आपका फर्ज है, इसको सुलझाओ, नहीं तो बाहर निकल जाओ। यही होगा। हमारे जिंदगी में दिन प्रतिदिन समस्याएं आएंगी, और ये तब तक आएंगी जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं, सांस लेते रहते हैं, और आखिर दम तक, मौत तक ये समस्या आएंगी। तो क्या हम हताश हो जाएं? क्या हम एक दूसरे को गलत समझें, एक दूसरे की मदद ना करें, एक दूसरे के बारे में हम सोच के अपनी खोपड़ी खराब करें? ऐसे तो नहीं। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, और जो उसने गुण दिए हैं उसको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। प्रचार करना बहुत आसान है, किसी को समझाना आसान है, लेकिन सच में जब व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा होता है बहुत मुश्किल होता है। हमारे बीच में हमारे पास्टर क्लिफर्ड, उन्होंने जनवरी में या फरवरी में अपनी प्रिय माँ को परमेश्वर ने बुला लिया, और अक्टूबर 1 तारीख को उनकी जो सासू माँ थी, जो टीना की माँ थी, उनको अपने पास बुला लिया। दुख की बात है कि 7 महीने के अंतराल में या 8 महीने के अंतराल में घर के 2 माएँ उनके आंखों से ओझल हो गई। लेकिन क्या हमें ऐसी परिस्थिति में हमें क्या गुस्सा करना, परमेश्वर से ये मांगना कि ऐसे क्यों हो गया, क्यों मेरे परिवार, पूरा चर्च और कितने हमारे पादरी लोग प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे क्यों हो गया? क्या हमें ऐसे करना है? हमारे बीच में हमारी बहन प्रिया, मैं पिछली बार जब मुझे प्रचार करने का मौका मिला तो हमने पूरी कलीसिया, वैसे तो रोज़ाना हम प्रार्थना करते थे और हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में भाई मैथ्यूस को बुला लिया। तो बहन प्रिया क्या परमेश्वर से झगड़ा करेगी? नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद देगी कि प्रभु आपने अपने पास बुलाया है, किसी और जगह, किसी और की जगह में नहीं गए वो। हमारे ज़िंदगी में ऐसे तूफान जब आते हैं, हमें दुख जरूर होता है कि हम हमारे लोगों को कभी भी दोबारा नहीं देख सकेंगे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा सिमटी रहती हैं, और हमें वो याद आती है तो हम रो पड़ते हैं, और कई बार हमारे ज़िंदगी को में सहन करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइबल में एक जगह और भी है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा, वो हम देखते हैं ईशाया उसके 40वें अध्याय, और उसमें ऐसे लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है। 41 उसका 29वां पद, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या देता है? वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, और वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। हमारी ज़िंदगी की जो तुलना है, या तो वो वॉरफेयर बैटल ग्राउंड है, या हमारी ज़िंदगी एक क्या है, एक यात्रा है। हमारे ज़िंदगी में इन यात्राओं में बहुत तूफान उठते चले आएंगे एक के बाद एक, लेकिन हम किस तरह उनको हम सामना करते हैं, हमारे पर बहुत डिपेंड करता है। हमारे ज़िंदगी में सेल्फिश नेचर जो है, जो क्या बोलते हैं, लालच या सेल्फिश नेचर, जो हम खुद अपना ही गान गाते हैं, ऐसे वाला स्वभाव दाऊद में नहीं था। अगर आप
पहले सैमुअल उसके जिक्लैग से जब वो सब सामान ले आता है, उसमें एक चीज़ देखने को है। जब ये लड़ाई के मैदान में जा रहा था तो उसके 200 लोग थक के, हार के आगे नहीं जा सके और उन्होंने वो सामान वहाँ पे रखे। वैसे तो 600 लोग थे, 200 लोग सामान की देखरेख कर रहे थे और 600 में से 400 लोग आगे गए। उन 400 लोगों में 200 लोग थक चुके थे, वो आगे नहीं जा सके, बहुत थक चुके थे। और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं चल पाते और वो थक के पीछे रह जाते हैं। लेकिन देखिए कितनी अद्भुत बात है, जब दाऊद वहाँ से अपना लूट का माल ले आया तो पहले इन थके हुए लोगों के पास गया, थके हुए लोगों के पास गया और उनसे उनका हाल चाल पूछा और उनको वो जो उसने आशीष या जो लूट मार किया था उसमें से उनको हिस्सा दिया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात कही और जो आज हमारे जुबान पर भी है कि इनको क्यों दिया आपने, ये तो लड़ाई के मैदान में गए ही नहीं, तो इनको देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दाऊद ने कहा जो लोग सामान की देख रेख करते हैं और जो लोग जो लड़ते हैं वो उनको समान, एक समान उनको भाग मिलेगा। हमारे ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही है कि ये तो प्रार्थना करने आया नहीं, ये तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये प्रैक्टिस नहीं करता, फिर भी टीम में है, फुटबॉल टीम में है। ये तो भाई दाऊद जो लीडर है वो स्वार्थी नहीं है। उसने लोगों की उनकी क्षमता को, उनके स्किल को समझा और उनके अंदर कितना जो सहनशीलता है उसको समझा और ये बड़ी ही एक अक्लमंदी बात बोली कि जो लोग सामान की देखभाल करते हैं और जो लोग लड़ाई के मैदान में जाते हैं उनको सब एक समान उनका उस भाग है। और दाऊद का दिल एक कटोरे से ऐसे उमड़ रहा था, जो आशीषें उसने उस दिन पाई, उसने अपने के ऊपर अपनी पकड़ उस पर नहीं रखी। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो उसने इजहार किया, उसने परमेश्वर की आशीष को अपने लिए ही नहीं छोड़ा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको आशीषित ही नहीं करूँगा, तुम दुनिया के लिए आशीष होंगे। हम कैसे आशीष होते हैं? जब हम दफ्तर में जाते हैं, हमारे स्वभाव को लोग देखते हैं, हमारी ईमानदारी को देखते हैं और हम काम को अच्छी तरह करते हैं, तब हमें लोग पहचानते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ अलग ही है। जब हमें लोग गाली गलौज करते हैं, जब हमारी कलीसियाओं के लोगों को तकलीफ़ देते हैं बाकी लोग, जो चर्चों में घुस के मारपीट करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हम कुछ अलग किस्म के लोग हैं। मान लीजिए अगर हमारे ज़िंदगी में यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं होता तो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उनके भी 2 हाथ और 2 पैर हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथ में दे दी और यीशु मसीह के उनके कदमों पे वो चल रहे हैं, उनको माफ़ करते, बल्कि अपने शत्रुओं के लिए उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे आशीष हम हमारे लिए नहीं रखते, हम हमारे बाकी लोगों के लिए रखते हैं। दाऊद ने यही नहीं बल्कि अपने मित्रों को, वो 30वें अध्याय में हम पढ़ते हैं पहले सैमुएल के, कि अपने बाकी मित्रों को उसने सारे वो आशीषें दी जो वो लूट के ले आया था। हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसा उद्धार दिल वाला व्यक्ति हमें मिलेगा? परमेश्वर के वचन में एक और चीज़ हम देखने को मिलती है, वो है 78 भजन संहिता, उसका आखिरी पद दाऊद के बारे में इस तरह लिखा है कि 1 मिनट में आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं बहुत ही उससे प्रभावित हुआ। उसमें यह लिखा है 78, हाँ, with upright heart
He shepherded them and guided them with a skillful hand. यहाँ पे ऐसे लिखा है, उसने खरे मन से उसकी चरवाही की, यहाँ दाऊद के विषय में लिखा है, और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की. इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट. हमारे दिलों में हमें बहुत सोच विचार करना होगा कि हम कैसे हमारी जिंदगी को जीते हैं. प्रेरित पौल ने बार बार लिखा है कि हमारे जो युद्ध है मलयुद्ध है, वो शरीर और उससे नहीं है, शरीर और खून से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है. ये अंधकार की शक्तियां अमालिक जो शरीर के कामों को बताती है, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे दिमाग में विचारों को आगे पीछे करती है, लोगों के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर देती है और हमें हमारे ज़िंदगी में डर पैदा करती है. ये चीज़ें हमें उनसे लड़ना है. ये शरीर के काम है. गलातियों के पत्री में उसने लिखा है कि ये सब शरीर के काम है. और हैरानगी की बात है कि उसने उस शरीर के काम जो गलातियों 5:19 में जो लिखे हैं कि शरीर के काम तो मतवालापन और अलग अलग चीज़ें हैं, और वो क्या हमारी ज़िंदगी में हम देखते नहीं हैं रोज़ाना. जब तक हम हमारी इन आदतों को, जब तक अगर हम इन पे विजय नहीं पाएंगे, ये समस्या चलती आएंगी. और शत्रु को भी मालूम है हमारे विषय में कि ये व्यक्ति से हम भाई थोड़ा बच के रहना है, नहीं तो ये हमारी हालत बहुत दुर्दशा करेगा. आइए हम देखें हमारे ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार दाऊद ने जिस प्रकार रिस्टोर किया है, यीशु मसीह ने हमारे ज़िंदगी को भी बहुत रिस्टोरेशन किया है. दाऊद का अनुभवी भजन संहिता 23 में ऐसे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. लेकिन वास्तव में यहोवा दाऊद का चरवाहा जरूर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां, घटी का समय आया, लेकिन अंत अच्छा रहा. और इसलिए उसने कहा कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. वो मुझे जी में जी ले आता है. वो मेरे मरे हुए ज़िंदगी में, जब मेरे ज़िंदगी में आशा नहीं है, ऐसे ऐसे समय में वो मेरे ज़िंदगी में जी ले आता है. वो मुझे वो पर्पसफुल या वो उम्मीद देता है जीने की, और वो और कुछ ना छोड़कर यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है. यीशु मसीह ने, आप सोचिए, वो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि हमारे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, कि उसने ये ठीक समझा कि मेरा पुत्र एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर तो उसको सर झुकाने की जगह नहीं. सर झुकाने की बात तो छोड़ो, उसको जन्म लेने की भी जगह नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी गौशाला में जहाँ पर बहुत गंदी जगह रहती है, ऐसी जगह में उसका जन्म हुआ. जब वो बढ़ा और उसने कोढ़ियों को ठीक किया, बीमारियों को ठीक किया, और जो लोग पाप में पड़े थे, जो शैतानी आदतों में पड़े थे, उन लोगों को आज़ाद किया. मेरे को आज़ाद किया यीशु मसीह ने. मेरे ज़िंदगी में इतने परेशानियां थी, मेरी ज़िंदगी में इतने आदतें थी, पर जब मैंने यीशु मसीह को मेरा जीवन दिया, उसी समय तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन आस्ते 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 उसने मुझे जयवंत बनाया. हमारे ज़िंदगी में ये शैतान हमें बंधुआई में ले जाना चाहता है. वो बंधुआई में ले जाकर हमें एक बिल्कुल गुलामी के अवस्था में हमें ले जाता है, जहाँ पर हम सोच नहीं सकते हमारा मालिक कोई और होता है. क्या हम ऐसी जगह में रहना चाहेंगे? यीशु मसीह ने इस संसार में 30 साल तक उसने पब्लिक सेवा की, लेकिन बाद में 3.5 साल उसने, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को लोगों तक बताना शुरू किया. और
यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सारे दुनिया को प्राप्त करें और अपनी आत्मा को आप नाश करेंगे तो क्या होगा। यीशु मसीह का मतलब है जो पाप से उद्धार देने वाला। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु हम सबों को एक दिन आएगी, लेकिन यह शरीर तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा या जल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा की जो मृत्यु है, जो कभी मर नहीं सकती, उसका भी एक अंत है। वो कहाँ जाएगी? उस आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह का वरदान, हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे जिंदगी को इन परेशानियों से, इन अमालिकियों को, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमें यीशु मसीह आया। क्या हम हमारे जिंदगी को यीशु मसीह के हवाले देंगे? लेट अस राइज फ्रॉम द एशेस। हम हमारा हियाब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को पर रखें और आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। जहाँ भी ये वचन गया है प्रभु, आप हम सबों से बात करें। प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो। और जो लोग बीमार हैं इसी समय प्रभु अपना वचन भेजकर उन बीमार भाई या बहन या माँ जी, और जो लोग थोड़ा सा अपने लाइफ में लो है परिस्थितियों की वजह से, उनके अंदर वो हियाब डाल कि आपकी नज़रें उन पर हैं और आप उनको संभालेंगे। प्रभु, हमें मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।